अब हमारे पूल के एरिया में इंशाल्लाह कीड़े मकोड़े सांप वगैरह मच्छर अब नहीं रहेगा इंशाल्लाह। उसकी स्प्रे हमने कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिलाल की आंख में कुछ चला गया। आते हैं बाइक निकालता हूँ मैं। मैंने चेक भी किया, आंख में कुछ नज़र नहीं आया। उसने आंख ऐसे पकड़ी हुई है। तो अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं मोहम्मद बिलाल को हम। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बिलाल के लिए आई ड्रॉप्स लिए थे। बच्चों को लेने जा रहा हूँ तो मोहम्मद जो है वो दरवाजे पे, और मोहम्मद बिलाल जो मोहम्मद बिलाल के लिए आई ड्रॉप्स लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। अभी निकलते हैं, बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। आ जाओ, यहाँ पे बैठे। कौन है वो? अनवर है वो। आपकी सहेली का क्या नाम है? कौन सी? असला बरूद। आधे बच्चों को, आधे से ज़्यादा 3 को छोड़ा है, 2 रहते थे। बिलाल आज छुट्टी पे था, आपको पता ही है, उसकी आंख ख़राब थी। बाइक के क्लच का मसला हो गया है। बारिश में बाहर पड़ी रहती है ना, तो उसके क्लच खुश्क हो गया हुआ है। तो इसमें जाके ऑयल शॉयल भी डलवाना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छोड़ दिया। अभी खाना जो है वो भाई मुबशर की तरफ से है। अभी खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। फातिमा बेटा किधर गई थी? दुकान पे। क्या लेने? नान। अच्छा, घर में तबीयत ख़राब है और रोटी पकाई नहीं गई, तो नान दुकान से लेने के लिए फातिमा को भेजा हुआ था, वो नहीं मिले। मुझे नहीं पता था। अभी रोटी मैं बनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। मुझे बड़ी रोटियाँ बनाना आती हैं, लेकिन तवा छोटा है, ये बेलना छोटा है, चकला छोटा है। जितना चकलाए उतनी भी आप बना सकते हैं ना। हाँ, पर फिर संभाली नहीं ना चाहती। स्माइल भी बना देना। स्माइल भी बनानी है? ओके ओके, मैं बनाता हूँ। क्या बात है। पापा मेरी छोटी रोटी बन गया। ये देखिए करो, ये देखिए फातिमा बनी है। अब ये देखिए, ये राउंड शेप, ये स्माइली फेस, ये आंखें। वीडियो बन रही है? ये आंखें और ये ऊपर बाल ब्लैक। काका का ये तुम्हारा है। अब ये देखिए। बबल खा के तो ओके जी, बनाया हमने। आपका और यहाँ पे बैठ के कमेंट्री हो रही है। ये किधर नीचे गिरा के तो बात देते। ये देखे पापा एक आखिरी है। बच्चों के लिए रोटी बन गई। अभी वो खाना खा रहे हैं। मैं साथ वाले गांव जा रहा था, वहाँ से दवाई लेके आनी थी मच्छर मारने वाली, क्योंकि हमारी जहाँ पे मोटर है वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है। वो दवाई लेके आनी थी, और बाइक भी उसका क्लच डिस्टर्ब है, वो चेक करवाना था। तो खैर मुझे याद आया कि दवाई जो है ऑलरेडी पिछले साल मैंने लेके रखी हुई थी, बस इसकी अब एक्सपायरी डेट देखनी है। बिल्कुल अभी फ्रेश है। इसकी जी डेट ऑफ एक्सपायरी है जनवरी 2023, यानी अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हमारा टाइम बच गया, हमारे पैसे बच गए, क्योंकि ऑलरेडी ये पैसे खर्च हो चुके। अगर ये घर पे रह जाती तो रहते रह ही जाती। तरह तरह के जो मच्छर कीड़े मकोड़े सारे हैं, जो सांप हुई है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर मरेंगे नहीं तो वहाँ पे रहेंगे भी नहीं। स्प्रे का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। घर वालों के लिए दवाई लेके आनी है, बुखार की, नज़ला ज़ुकाम की। अभी इन्फेक्शन हो रहा है, आम हो रहा है। बच्चों को था पहले, अब बड़ों को भी शुरू हो गया। और उससे पहले हम मोटर चला के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी बाइक ज़बरदस्त हो गई है। बहुत शुक्रिया शान भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक सही हुई है ना, सही हल्की स्मूथ हो गई है। नहीं तो गेयर डाल में बड़े फंस रहे थे, फिर जहाँ पे गेयर निकालना है समझ नहीं आ रही थी, अजीब सिचुएशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सेटिंग हो गई है, बाइक ओके हो गई। अभी दवाई लेनी है डॉक्टर साहब से, तो वो जाके देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई भी ले ली है। अभी घर चलते हैं, फिर मोटर पे चलते हैं, और फिर स्प्रे भी करनी है। अभी लीजिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी है स्प्रे टाइम। खेत में जाते हैं, भाई अफसल जो हैं वो आ चुके हैं। 12 लीटर पानी हमने गैलन में डाला है, और ये जो दवाई है ना, इसके ऊपर लिखा है 5 से 6 लीटर। और ये मच्छर भी देखें यहीं पे काट रहा तेरी। तो 16 लीटर में हम 2
साशे जो हैं 16 लीटर पानी में हम 2 साशे डालेंगे तो वो स्प्रे करेंगे। मच्छर इतना ज़्यादा है कि उसी हाथ पे मच्छर बैठा हुआ था जिस हाथ से मैं बता रहा था। अल्लाह हो गया, और मच्छर ने बहुत तंग किया हुआ है। यहाँ पे बंदा 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। जहाँ से वो काट लेता है ना, इतनी उलझन खारिश पता नहीं क्या क्या होता है, और तरफड़ बन जाता है, तरफड़। जिस साशे में ये पुड़ियाँ हैं, डिस्पोजेबल पुड़ियाँ, ये पानी में जाते ही घुल जाती हैं, गल जाती हैं। और ये हल हो गया जी हमारी दवाई। इसके अंदर हल करके बाद में हम गैलन में डालेंगे, यानी कोई भी वो जो साशे की वो ज़र्रात है ना वो नहीं जाएंगे, बस दवाई जाएगी। पानी दवाई का असर कहा तो नहीं होंगे। मच्छर बनी मच्छरी मारना ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे घनी घास है जिसमें मच्छर जो है वो पनाह ले सकता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो आखिर तक जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने जाके मोटर चलानी है, क्योंकि यहाँ पे तो बंदा ठहर ही नहीं सकता। तो इंशाल्लाह कल से टाइम से तो एक मोटर चलानी है। यहाँ पे हम ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और डर ही रहता है कहीं पे मच्छर बैठा होगा, कहीं से भी काट सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह पक्का हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सही से कोनों में जगह जगह स्प्रे कर रहे हैं। ये मच्छर उड़ रहा है, ओए होए होए। अब ज़्यादा उड़ रहा है तो ज़्यादा काट भी रहा है। मुझे तो अब खारिश ज़्यादा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बाहर तक यहाँ तक स्प्रे हो गई है। अब हमारे पूल के एरिया में इंशाल्लाह कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह, मच्छर अब नहीं रहेगा इंशाल्लाह। उसकी स्प्रे हमने कर दी है। मच्छर दरख्तों से कहाँ से उड़ के ना, ये काला काला जो है ये मच्छर, मक्खी नहीं है, ये मच्छर है। पास से ये देख लें, ये सारा मच्छर है, इतना ज़्यादा मच्छर है। ये सारा मच्छर है। अल्लाह अकबर, उड़ा के दिखाता हूँ मैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ का काम तमाम हो गया। और अभी जो 2 शीशियाँ हैं ना साथ में, वो वाली स्प्रे जो है वो घर में करेंगे। जो घर में सेहन के इर्द गिर्द जो घास होती है या वो पौधे जो हैं उनमें गुंजान जगह है वहाँ पे, ताकि वहाँ से निकल के मच्छर जो है ना कमरों में ना जाए, और सेहन में भी हम बैठें आराम से, मतलब बैठ सकें, मच्छर हमें ना काटे। अच्छा जी, 150 मिलीलीटर मिकदार 10 लीटर पानी एक पानी में। ये पौधे जो ज़्यादा घने हैं ना, इनमें मच्छर जो है रहता है। इन पौधों के ऊपर भी स्प्रे हो जाएगी ना। जो ज़्यादा तेज़ दवाई थी वो हमने डाली है खेतों में, और जहाँ से मैंने ली थी ना, उन्होंने बताया था कि जो शीशी वाली है ना, ये आप घर के अंदर कर सकते हैं, इससे इन्फेक्शन नहीं होता। और जो दूसरी है ये तेज़ दवाई है, इसको आप घर से बाहर करें। तो वो घर से बाहर वाली हमने की है स्विमिंग पूल पे, और जो घर के अंदर करनी थी वो हम कर रहे हैं सेहन में। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरी चीज़ ये नीचे हूँ। गटर का ढक्कना थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि वो उसका नहीं है, दोबारा बाद में बनवाया गया, वहाँ से काला मच्छर निकलता है। तो अभी उसका ढक्कन थोड़ा सा सरका के ना, उसमें नली डाल के तो स्प्रे करते हैं। हेलो, ये काला मच्छर, ओह ये काला मच्छर निकल रहा है। ओके हो गया, ये मच्छर काला निकल रहा है बस। ओके भाई, मक्खी जितना ब्लैक मच्छर निकलता है। अब थोड़ी सी दवाई बची है, वो भाई कह रहे थे कि घर के 4 चफेरे जितनी जगह हो सकती है वहाँ पे स्प्रे कर लेते हैं। तो खैर जी, मच्छर का भी हल हो गया। घर में तकरीबन सारे बीमार हैं। तो अभी बिलाल कह रहा था कि बंटियाँ खानी है, तो मैंने कहा कि आपको अंगूर खिलाता हूँ। अभी साथ वाले गाँव चलते हैं, वहाँ से अंगूर लेके आते हैं और फिर मज़े करते हैं। अंगूर, आपकी आंख को अभी तक आराम नहीं आया, लेकिन जानबूझ के हाथ रखता फिरता जी। अल्लाह अकबर। बाबा वो मेरा स्कूल। जी बेटा, ये आपका स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, केले हमें मिले हैं 150 रुपये दर्जन, अंगूर मिले हैं 300 रुपये किलो, सेब मिला 200 रुपये किलो, आम मिला 150 रुपये किलो, और क्या था, आड़ू मिला 200 रुपये किलो। ये चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। और आड़ू लिया हमने 1 किलो, सेब लिया 2 किलो, 2 किलो ही हमने अंगूर लिए हैं, 1 दर्जन हमने केला लिया है,
और आम लिए हमने 5 किलो, आड़ू 1 किलो। सवाल शायद थोड़ा मुश्किल है या नहीं है, आपने ये बताना है कि टोटल मैंने कितने का फ्रूट खरीदा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टोटल मैंने कितने का फ्रूट खरीदा। हमारे घर हमारे हमसाए आए हुए हैं, तो ये मैंने मैंगो के लिए काटा है, उन्हें सर्व करते हैं। खाना खाया? कम कैसे हो सकती है वो? उसका ऊपर जो गोली है ना, उसको नीचे ऊपर नीचे करें तो आवाज़ कम हो जाती है। अभी खाना अल्हम्दुलिल्लाह शाम का जो है वो भाई बशर की तरफ से आ गया, हमने जी भर के खाया, मज़े किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ काम हमें खुद भी करने पड़ेंगे, जैसे कि दूध गर्म करना। तो अभी दूध गर्म करेंगे। दूध हमारा आ चुका है। आजकल हम दूध ले रहे हैं भाई इसहाक से। तो ये 2 किलो दूध, इसमें से हाफ़ जो है वो गर्म कर लेना है, हाफ़ रहने देना, वो वापस रख देना है फ्रिज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जाएगा चूल्हे पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जाली ऊपर ही रहने देंगे ताकि कोई चीज़ इसके अंदर ना जाए। नीचे से हल्की आंच जला देंगे और बाकी दूध को हम फ्रिज में रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फीडर मैंने गर्म पानी से, फिर मैंने साबुन से अच्छी तरह से धो ली हैं। सालन था, इसे गर्म करना था, कर दिया है। दूध हमारा गर्म हो गया। अभी फीडर और दूध लेके ऊपर रूम में जाएंगे। और उसके अलावा सालन, इसको अच्छी तरह से अगर गर्म किया जाए, प्रॉपर गर्म किया जाए, तो ये ख़राब जल्दी नहीं होता। इसको टाइम टाइम पे बस गर्म करते रहना चाहिए और सही से गर्म करना चाहिए, एवं ही टरकाना नहीं चाहिए। खैर जी, सालन सही से गर्म हो गया है, इसको भी फ्रिज में रख देता हूँ। तो अभी लाइट चली गई है, जल्दी से रख के फ्रिज को बंद करना है और फिर वेट भी करना है कि जो ही लाइट आए फ्रिज को मैंने ऑन भी करना है। फिलहाल दूध ऊपर लेके जाते हैं, अगर किसी ने पीना है तो उसे फीडर में डाल देते हैं, नहीं पीना तो ऊपर रख देते हैं रूम में। यानी सोलर बैटरी हमारी UPS चल रहा है, तो जो ही लाइट आएगी तो फ्रिज जो है वो ऑन करनी है। खैर जी, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।